हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के रेडी होके सीधा किचन में। और आज पहनी हुई है मैंने साड़ी, क्योंकि आज मैंने सुबह खाना वगैरह सब कुछ बना के रख दिया था पहले ही, और किचन वगैरह साफ़ कर ली थी। अब मैं सीधा फ़रार बना रही हूँ, और फ़रार में आज मैं बनाऊँगी आलू का हलवा। तो आज आपको आलू के हलवे की पूरी रेसिपी दूँगी। यहाँ पे मैंने आलू पहले ही बॉईल करने रख दिए थे, और आलू जैसे ही बॉईल हो गए थे उनको मैंने छन्नी में निकाल लिया था। और जब तक यहाँ पे मैं काट रही थी मेवा, तो मेवे में काजू, बादाम, किशमिश और नारियल है। तो बस मैं यहाँ पे सब बारीक बारीक सबको काट लूँगी, काजू बादाम को, और नारियल को भी किस लूँगी। मैंने सारे मेवे को सेक लिया था अच्छे से, और मूंगफली भी डाली हुई थी इसमें। तो मूंगफली को भी मैंने अच्छे से सबको घी में सेक लिया था। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैसर से आलू मैश। ज़्यादा सा घी डाल के उसमें डाल दिए थे आलू, और आलू को जब तक वो आलू को जब तक चलाना है हमें, जब तक वो कढ़ाई से छूटने ना लगे अपने आप। इस आलू के हलवे में सबसे ज़्यादा मेहनत का यही काम होता है कि उसको लगातार चलाना पड़ता है। बिल्कुल छोड़ेंगे आप तो वो चिपक जाता है। और आपको ये झुनझुन वगैरह की बार बार आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे गौरवी अपना खेल रही है और मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो गौरवी पूरे टाइम मेरे साथ रहती है, तो बस कुछ ना कुछ वो खेलती रहती है। तो बस उसी की ये खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से। तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप इग्नोर ही करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आधे से ज़्यादा हलवा रेडी हो चुका है। वैसे थोड़ा और पकाएंगे, और इसमें मैंने 2 से 3 बार बार ही घी डाला हुआ है। अब हमारा हलवा पूरे तरीके से अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें डालेंगे इस स्टेज पे चीनी। चीनी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, तो मुझे कम मीठा ही पसंद है, तो बस उसमें मैंने उसी हिसाब से चीनी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं।
चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसे और पकाएंगे और इसके बाद सारे मेवे को हमें इसमें डाल देना है और बस गर्मा गर्म इसको सर्व करिए। बहुत टेस्टी सा हलवा बनके हमारा रेडी है। हलवा बनाने के बाद मैं जो भी थोड़ी बहुत किचन गंदी हो जाती है तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। साथ में जो सारे बर्तन निकले हुए थे वो भी मैं फटाफट से मांज लेती हूँ, क्योंकि अभी गौरवी सो रही है तो जितने काम हो सकते हैं उतने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ भगवान जी को प्रसाद लगाने, क्योंकि हमारे घर पे जो भी फलाल में बनता है सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद लगाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ भगवान जी को प्रसाद लगाने। यहाँ पे मेरी मशीन भी चल रही थी, तो यहाँ पे मशीन में कपड़े भी सारे धुल चुके थे, तो मैंने कहा जल्दी से इनको मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद ही फलाल करूँगी। सर्दियों के टाइम तो मैं ज़्यादातर छत पे ही कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी में नीचे कपड़े सूख नहीं पाते हैं अच्छे, और छत पे एक बार में ही सारे कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं और फिर साथ के साथ घड़ी भी बन जाती है तुरंत के तुरंत। और नीचे सूखने डालो तो वो थोड़े से गीले गीले से बने रहते हैं, तो ज़्यादातर सर्दियों में मुझे छत पे ही कपड़े सुखाना पसंद है। आज मैंने सुबह भी मशीन लगाई हुई थी कपड़ों की, तो सुबह मैं छत पे डाल गई थी एक बार कपड़े, तो वो सारे कपड़े अभी सूख गए हैं, तो इनको मैं निकालूंगी और फिर जो अभी धुल के आए हैं उन सारे कपड़ों को सूखने डालूंगी। लाडो लानी उठ गई, लाडो लानी उठ गई। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? क्या करना है? कुछ खाओगी? गौरवी, गौरवी भैया को प्यार कैसे करती हो? फिर से बताओ, कैसे प्यार करती हो? जल्दी बताओ, कैसे प्यार करती हो? कैसे प्यार करती हो?
मुझे बोल के। ओ भैया कहाँ चली जी, कहाँ चली? छत से मैं नीचे आई थी और देखा कि गौरवी भी उठ गई थी, तो बस गौरवी के साथ मैंने की थोड़ी अच्छा बहुत लग रहा? मस्ती और फिर मैंने लगाया अपने लिए फरार। अच्छा लग रहा? अपने हाथ से खा लो। फिर से खाओ, अपने हाथ से खाओ। वाओ, गिल गया वो तो उठाओ। वाओ, वेरी गुड। वाओ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गौरवी को अब तैयार, खिला पिला के मैं उसे अब करूँगी तैयार। तो यहाँ पे मैं 5 लेयर में उसको कपड़े पहनाती हूँ। पहले मैं कॉटन की बनियान पहनाती हूँ, मतलब मिक्स अप कॉटन रहता है। फिर उसके बाद क्या कर रही हो ये? टी शर्ट पहनाती हूँ, उसके बाद इनर पहनाती हूँ, उसके बाद हाफ स्वेटर पहनाती हूँ और उसके बाद फिर से एक स्वेटर पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चे के हिसाब से तो अभी ठंड है। चिपक गया वो। चलो राजा बाबू बना दे आपको। भैया को प्यार कैसे करती हो? फ्लाइंग किस कैसे देती हो? फ्लाइंग किस दे के बताओ, आप बताओ कैसे देती हो? अच्छा, आइस कहाँ है आपकी? आइस बताओ। ओह, नोज नोज कहाँ है? नोज, गौरवी की नोज कहाँ है? जल्दी बताओ, बताओ। आपकी नोज बताओ, पहले आपकी नोज बताओ, उसको छोड़ो। नोज कहाँ है देखो, आप बताओ नोज कहाँ है गौरी की? नोज नोज नहीं सुन रही हो? नोज नोज कहाँ है? कहाँ है नोज? बताओ, उंगली छे, अपनी उंगली छे बताओ जल्दी, उंगली छे। छत पे चलना है तो जल्दी बताओ। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने की गणेश जी की पूजा, और पूजा करने के बाद अब होगी सीधी खाना की तैयारी। तो खाने में मैं पूरी सब्जी बनाऊंगी। बस यहाँ पे मेरा फटाफट से आटा लग गया था, और हस्बैंड लाए हुए थे भाजी बथुआ की और एक और भाजी कोई सी, और मैं आज बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और दूध वगैरह आ गया था, तो बस साथ ही साथ मैंने सबसे पहले दूध भी उबलने रख दिया था, क्योंकि दूध उबलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उसके बाद मैंने जल्दी से फटाफट बनाई सब्जी, क्योंकि सादा सब्जी बननी थी बिना लहसुन प्याज के। और फिर करने लगी मैं चटनी की तैयारी, और जब तक मेरी और काम हो रहे थे तो यहाँ पे दूध भी उबल गया था। बस फिर मैंने सेकी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और लगाई गौरी के पापा के लिए थाली।
और यहाँ पे मैंने सेंके थे खींचला, तो मैं उनको पन्नी में रख रही थी, नहीं तो ये सारे खींचला सीड़ जाते हैं। और बस फिर मैंने सीधी की गर्मा-गर्म पूड़ियाँ निकाल, मैं हमेशा 5-6 पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, फिर सेकती हूँ तो जल्दी-जल्दी सिक जाती हैं। और एक डालो एक सेंको तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैं 5-6 बेल लेती हूँ, फिर एक साथ सारी सेंक लेती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने थाली लगा दी थी और हस्बैंड ने खाना खा लिया था। बस उनके खाने के बाद हम लोगों ने सबने खाना खाया और फिर हस्बैंड शाम को लाए हुए थे आज सब्जियाँ, तो बस मैंने वो सारी सब्जियाँ अच्छे से धो के रख दी। सब्जियाँ धोने के बाद मैंने पूरी किचन वगैरह भी सब कुछ क्लीन कर दी थी अच्छे से। अब ये है रात का टाइम, तो रात में मैं दे रही थी अपने हस्बैंड को दूध। और गौरवी के पापा पूरी सर्दी दूध में शक्कर नहीं लेते हैं, वो हमेशा सर्दियों के टाइम दूध में गुड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे दूध में मैं गुड़ डाल के गरम कर लेती हूँ अच्छे से। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।